जयते गोपाल चूड़ामणि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य शिवक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजोपुञ्जधरीं सृष्टिं ध्यायेद्बालकुमारिकाम् जिह्वाग्र मादाय करेण देवीं वामेन शत्रूं परिपीडयन्ती गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां ॐ नमो भगवते श्रीमहाहनुमते रुद्रावताराय नारसिंहाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय नमः। श्रीपुरुषोत्तमसन्मूलां श्रीविष्णुस्वामी मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीपूर्वाचार्या सहायाः संत श्रीपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की
श्री नृसिंह भगवान की जय हो बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए नंद के लाला की जय हो लाला के बाबा की जय हो और बाबा के लाला की जय हो दसभानु दुलारी की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। समस्त विराजमान शक्तियों का वंदन करते हुए श्री सरस्वती के सभी उपासकों का वंदन करते हुए सभी ब्राह्मण देवताओं की वंदना करते हुए आइए प्रभु प्रेमियों भक्ति वांछित कल्पतरु योगियों में योग गम्य ध्यानियों में ध्यान गम्य अखिलेश्वर जगदीश्वर ब्रजेश्वर रास रासेश्वर कारण करुणामय स्वयंभू प्रागट्य श्री राधा रमण लाल जी की महती अनुकंपा से आज आपको हमको सभी को ये दुर्लभतम संयोग प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा बड़े भाग्य से तो ये मनुष्य का जीवन मिला और उसमें भी सनातन धर्म मिला धर्म के साथ साथ हृदय में करुणा भी मिली यह सब दुर्लभतम संयोग है। आज हम सभी कथा के प्रथम दिवस की चर्चाएं तो कर चुके हैं और समय को देखते हुए हमें आज कोशिश करूंगा कि पूर्ण महात्म तक तो ले ही जाऊं। फिर कल से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। जो श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया गया है। महात्म्य में सर्वप्रथम श्री व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की है। सच्चिदानंद कह के महात्म्य में फिर सत्य कह के भागवत के प्रथम अध्याय में फिर अंत में भी सत्य कहकर ही वंदना की है। श्री वेदव्यास जी थे कौन? वेदव्यास जी ने वेदों की रचना नहीं की है।
वेद तो कब से हैं? जब से नारायण हैं तब से वेद हैं। भगवान नारायण की श्वास वेद ही है। उस वेद को 4 खंडों में विभाजन किया श्री व्यास जी महाराज ने, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा है। जिनको वेदों का अभ्यास है, वेद व्यास जी महाराज। लेकिन उन 4 वेदों को अगर पढ़ा जाए तो हर कोई पढ़ नहीं सकता महाराज। पूरी जिंदगी अगर निकल जाए तो भी नहीं पढ़ सकते। और सत्य बात तो ये है, वेदांती व्यक्ति कब बन सकता है? जब उसकी वृद्धावस्था आ जाए, तभी व्यक्ति वेदांती बन सकता है। वरना महाराज कितनी भी वेद कहो, कितनी भी कुछ कहो, वेदांती नहीं बन सकता। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना अनुभव हमें बताया। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा, इन वेदों को समस्त जगत तक कैसे पहुंचाया जाए? तो वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना करना शुरू की। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो उनकी अंतिम कृति हैं, अंतिम रचना श्रीमद् भागवत महापुराण। जब श्री वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, तब भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। क्यों? कारण क्या था संतुष्टि ना मिलने का? वो तो इतने महान थे, इतने विद्वान थे, लेकिन संतुष्टि मन में क्यों नहीं आई? जितने पुराण लिखे, देवी भागवत महापुराण, नरसिंह पुराण, शिव पुराण, कश्यप पुराण। कच्छप पुराण पढ़ो तो सब कच्छप की महिमा है। नरसिंह पुराण पढ़ो तो नरसिंह भगवान से सबका आविर्भाव है। देवी भागवत पढ़ो तो सबका आविर्भाव देवी से ही है। शिव पुराण पढ़ो तो सबका आविर्भाव शिव से ही है। वेद व्यास जी ने सोचा, इस कलिकाल में मानव मूर्ख हो जाएगा, भेद करेगा। बड़ी चिंताग्रस्त हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। श्री नारद जी कीर्तन करते हुए एक दिन वेद व्यास जी की कुटिया पर पहुंचे। बोले, अरे महाराज जी, आप इतने चिंतित, क्या कारण है? बोले कि मैंने 17 पुराणों की रचना करी, एक वेद से 4 वेदों में विभाजन किया, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली। तब श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी को प्रदान करी है। वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोकों की रचना करी है। और इस समय वर्तमान में जो वेद व्यास जी की कृति श्रीमद् भागवत है वो यूके में रखी हुई है, म्यूजियम में। जो वर्तमान में हम सभी के पास में जो श्लोक प्राप्त होते हैं वो 16-17 हजार कुछ होते हैं, 18,000 पूर्ण प्राप्त नहीं होते। लेकिन जो श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक है उसका फल गायत्री के पुरुष चरणों के बराबर है, समस्त अनुष्ठानों के बराबर है। अच्छा महाराज, ऐसा क्या है इनके श्लोकों में? क्योंकि
इसमें प्रत्यक्ष एक नाम लेकर किसी की वंदना की ही नहीं है। स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत जी में किसी का नाम नहीं लिया। महात्म में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया है। क्यों? क्योंकि वो उनके इष्ट हैं। वरना जो वंदना किया, बोले जो सत्य की पराकाष्ठता में अविराजित हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं, जो सत्य हैं। अब जिसको सत्य की पराकाष्ठता में कृष्ण दिखे, वो कृष्ण के उपासक बन गए। जिसको सत्य की पराकाष्ठता में शिव दिखे, वो शिव के उपासक बन गए। जिनको राधा दिखी, वो राधा के उपासक बन गए। जिनको देवी दिखी, वो देवी के उपासक बन गए। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सिर्फ एक है, दो नहीं है। परमात्मा सिर्फ एक है। जैसा भक्त मन में प्रभु को धारण कर लेता है, वो उसी के सामने उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। महात्मा का सबसे पहला जो श्लोक आया, जिससे श्री वेद व्यास जी ने वंदना करी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान का रूप बताया। उनका रूप कैसा है? सत चित आनंद। भगवान सत्य हैं, रियलिटी। जैसे आपने मुझको एक चांदी की ईंट दी, आपने दी चांदी की ईंट। मेरा मन किया कि मैं इस चांदी की ईंट की एक गैया बनवा लूं। अब वो क्या बन गई? गैया। अब मैंने सोचा गैया नहीं, इसका एक छोटा सा बक्सा बनवा लूं। अब वो बक्सा बन गया। अब मेरा मन किया नहीं, मैं इनके गहने बनवा लूं। अब वो गहने बन गया। अब एक दिन क्या किया कि चलो इसको खत्म करो, उसको मैंने कूट दिया। अब क्या बचा? चांदी। वास्तविकता में तो वो चांदी है ना, सत्य है ना, जो अनादि है, अनादिकाल से है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो सत्य है, रियलिटी। और जो आपके अंदर सत्यता है, वो भी परमात्मा ही है। चित के दो सत्य हैं, एक आत्मा, एक प्रकाश। जिसके जीवन में प्रकाश हो जाए, समझ लो ठाकुर जी आ गए हैं रास्ता दिखाने के लिए। एक आत्मा। हम जब भी कोई गलत काम करने जाते हैं ना, तो एक अंदर से आवाज आती है कि रुक जा, ये मत कर, ये गलत है। लेकिन जो संसारिक आवाज होती है ना, वो उसको दबा देती है। वो जो अंदर की आवाज होती है ना, हम कहते हैं आत्मा की आवाज, वो आत्मा की नहीं, वो परमात्मा की आवाज है।
लेकिन उस परमात्मा की आवाज को ये संसारिक आवाज दबा देती है, क्योंकि वो मायावी है ना, माया करते हैं ठाकुर जी, दब जाती है। जब संसार की वस्तुओं में ज्यादा मोह होगा, आसक्ति होगी, मन होगा, तो जो हमारी चेतना शक्ति है, जिससे विवेक की जागृति होती है, सत्य और असत्य की हम पहचान कर सकते हैं, वो चेतना शक्ति बहुत नीचे गिर जाती है। और जब नीचे गिर जाती है ना, तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन के रूप में बाहर निकलती है। तो जो श्रीमद् भागवत है ना, वो एंजाइटी और डिप्रेशन को भी दूर कर देती है। क्यों? वैसे तो ये कान सदैव खुले हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की दुनिया प्रवेश भी कर रही है, लेकिन जब श्रवण केंद्र में होता है तो उसमें चुनाव होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब हम सही चीज को अपने जीवन में उतारते हैं, मन में उतारते हैं, तो हमारी जो चेतना शक्ति है वो अपलिफ्ट करने लग जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। तो व्यक्ति के अंदर विवेक की जागृति होती है, और जब विवेक की जागृति हो जाती है तो क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन ये चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसको सत्य और गलत की पहचान हो जाए तो पहली बात तो ये वो संसार के तो बहुत ही दूर हो जाए, संसार से उसको कोई मतलब होगा नहीं। अब ये नहीं महाराज के आप कहोगे वो छोड़ के चला जाएगा हिमालय, नहीं। जैसे कमल कीचड़ में रहता है ना, लेकिन कीचड़ से ऊपर उठा रहता है, संसार छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, रहेगा संसार में। लेकिन उसको विवेक की जागृति होते सत्य और असत्य का पता चलने लग जाएगा। अब महाराज विवेक कैसे होगा? बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजरे बिहारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। विवेक की जागृति होती है सत्संग से। अब सत्संग क्या है महाराज? जो सत्पुरुष हैं उनका संग, जो सत्य बन चुके हैं। कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जब आप सत्य का संग करोगे ना, तब वो नशा चढ़ेगा ना, आप सब भूल जाओगे। जैसे आदमी डिप्रेशन में गया, किसी में गया, क्या करता है वो? एक बोतल खरीद के ले आएगा कि चलो इसको लगा लो, इससे शांति मिल जाएगी। लेकिन जो सत्संग का प्याला पीते हैं ना,
बोतल का नशा तो रात को पियोगे सुबह को उतर जाएगी, लेकिन सत्संग का प्याला आपने एक बार पी लिया, एक बार आपको चढ़ गया ना तो जिंदगी भर उतरने वाला नहीं है। चिद स्वरूप है भगवान, सत चिद आनंद, आनंद स्वरूप है भगवान। जब व्यक्ति को प्रभु प्राप्त हो जाते हैं ना तो वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। स्वयं सिद्ध किसे कहते हैं पता है? जो सदैव आनंद में रहता है। हनुमान चालीसा में आता है ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरीसा। भगवान शिव कह रहे हैं इस बात को। जब आदमी को भगवान प्राप्त होता है तो आदमी स्वयं सिद्ध हो जाता है, परम आनंद में चला जाता है, फिर उसको कुछ और चाहिए ही नहीं। हर जगह समान स्थिति, दुख हो चाहे सुख हो, कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी एक स्थिति में रहता है। एक बात और समझें, सुख में और आनंद में अंतर है। सुख कुछ क्षण का है, आपने एसी चला ली, सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, पर वो आनंद नहीं है, वो सुख है। एसी जैसी बंद, अब तो मरे भैया, तो आनंद क्या था? ये तो सुख था ना, कुछ समय, जो कुछ समय प्राप्त हुआ वो सुख है। और जो एक बार प्राप्त हो जाए तो जिंदगी में से निकले ही नहीं, वो आनंद है। ये भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। और मेरे ठाकुर करते क्या है? लीला क्या करते हैं? मतलब वो तो उनका स्वभाव करना ही है, खेल समझ लो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। कौन कौन करते हैं विश्व की उत्पत्ति? कौन से देव करते हैं? ब्रह्मा। उत्पत्ति कर दी ब्रह्मा जी ने, पालन कौन कर रहा है? भगवान विष्णु। और संहार कौन कर रहा है? भगवान रुद्र। प्रभु प्रेमियों, एक बात को और समझें, जो रुद्र हैं वो अंश हैं, जो विष्णु हैं वो अंश हैं, जो ब्रह्मा हैं वो अंश हैं। जो इनके ऊपर शक्ति विराजमान है, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, तीनों एक हो जाते हैं ना। एक और चीज देखो, दुर्गा चालीसा कौन कौन पढ़ता है? पढ़ते हो दुर्गा चालीसा? उसमें ना एक लाइन आती है, पंक्ति, प्रगट भई तुम फाड़ के खंबा और रक्षा कर प्रहलाद बचाए। खंबा फाड़ के कौन प्रकट हुआ था? नरसिंह भगवान, नारायण।
रक्षा कर प्रहलाद बचाया। तो जो इनके ऊपर जो शक्ति है वो भगवान नारायण है, श्री शेष नारायण है। वही शेष बचते हैं और उन्हीं को हम शिव कहते हैं। शिवालय जो है ना, शिवालय वो नारायण भी है। चाहे उनको शिव कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे परम ब्रह्म कहो, चाहे पर ब्रह्म कहो। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन है ये सब एक ही महाराज। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, द गॉड। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी भैया कहते हैं कि साहब जो मेरी शरणागत होता है मैं उसके सारे तापों का विनाश कर देता हूं। ताप कौन कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज का व्यापा। ओ राम राज का नहीं व्यापा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। कोई महाराज तन से दुखी है, मिलते हैं ऐसे लोग हमें। किसी के यहाँ जाओ तो कहते हैं महाराज बड़ा ठाकुर जी ने धन दिया है, वैभव दिया है, संपत्ति दी है, खूब बढ़िया परिवार दिया है, लेकिन हमारी आधी बॉडी पैरालाइज्ड है, तन दुखी हैं बेचारे। कोई मन दुखी। अब महाराज मन से दुखी कैसे होते हैं? मन से दुखी कैसे होते हैं? अरे हमारे तो छोरा हो, बड़ो अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत सूदो, पर वाने ऐसो नाश करो कि वाने हमारी कुल की मर्यादाएं तोड़ दें। अब वो मन से दुखी है। अब मन से दुखी हो क्यों रहा है पता है? क्योंकि वो अपना मान के बैठा है। जिस दिन अंदर से अहंग निकल जाएगा ना, और अहंग निकलेगा कब? जब भगवत प्राप्ति होगी, जब मैं निकल जाएगी, मेरा निकल जाएगा। मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं। अरे हम नाय काऊ के ना कोई है हमारो, हम नाय काऊ के ना कोई है हमारो। हम नाय काऊ के ना कोई है हमारो। हम नाय काऊ के ना कोई है हमारो। हम
नहीं गाऊ के न कोई है हमारो। हम ना है माता के हूँ, हम ना है बाप के हूँ, हम ना है माता के हूँ, हम ना नहीं बाप के हाँ हम ना है काऊ के ना कोई है हमारो। हम ना है गाऊ के न कोई है हमारो। हम ना है काऊ के ना कोई है हमारो। हम नहीं गाऊ के न कोई है हमारो। बोल बंसी वारे की। तो महाराज कोई मन दुखी रहता है, कोई धन बिन रहे तो उदास, कोई महाराज धन के बिना उदास रहता है। मिलते हैं महाराज और व्यक्ति के पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अरबों खरबों की बैंक बैलेंस है, किराया आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर महाराज धन के लिए हम दुखी हैं। महाराज कृपा करो, धन कहाँ से आए, पैसा ही ना है हम पे, तो उदास हैं। और जो भक्त होता है ना, देखो एक बात बताऊं मैं, जो भक्त होगा ना, भक्त उसका हाथ यूं मिलेगा तुम्हें, भक्त का हाथ यही मिलेगा। भक्त क्या करता है, क्योंकि भक्त के हृदय में ना करुणा होती है। करुणा पता है हर किसी के हृदय में नहीं होती, करुणा माँ के हृदय में होती है, और वही करुणा भक्त के हृदय में होती है। जैसे माँ अपने पुत्र पर करुणा कर देती है ना, थोड़ी सी कोई बात देख ले, बच्चा कछु मांग रहा हो, नहीं रो भी लग जाए, अरे ले 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 ले, ऐसी भक्त का स्वभाव होता है महाराज। उसको देखता है ना कि अरे नहीं, हमारे पास में थोड़ा सा है, इससे इसका काम चल जाएगा, इसको कोई नहीं देगा, अगर वरना इसका काम खराब है, वो तुरंत दे देगा, चाहे वो खुद भूखा मर जाए। वो भक्त का स्वभाव है, और उस पर फर्क भी नहीं पड़ेगा। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और खाओ चिड़िया भर भर पेट। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। ऐसे कौन है, ये गुण किसके हैं? श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण को हम और आप नमस्कार करते हैं, वक्ता और श्रोता। वृंदावनीय परिवेश में इसमें कहा जाता है कि ये जो श्री लिखा है ना, इसमें गुप्त रूप में श्री प्रिया जी हैं, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज जब भी राधा नाम लेते तो 6 महीने की समाधि ले जाते। अगर ऐसे समाधि ले जाए तो कथा कैसे सुनाए? अब महाराज हम आके बैठे, हमको चुके और हम चुप बैठे ही रह जाएं, परीक्षण और केवल जी और कौदाए गई। तो गुप्त रूप में श्री के नाम से श्री प्रिया जी का नाम ले रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये कथा श्री व्यास जी महाराज ने लिखी, और उन्होंने अपने पुत्र महावैरागी श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान करी है। श्री सुखदेव जी महाराज के
परम प्रिय शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज। वो श्री सूत जी महाराज बद्रीनाथ में संतों की सभा में पधारते हैं। कौन से संतों की? सन 88,000 ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज पधारते हैं। और वो 88,000 ऋषि ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, बहुत लंबी उम्र है उनकी। कई महात्माओं के सामने तो कई बार इंद्र बदल चुके, कई महात्माओं के सामने युग बदल चुके। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सत्ययुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग, ऐसे युग बदल चुके। इतनी लंबी लंबी उम्र है महाराज। और उनके बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है, जिनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की है। अब ऐसे परम तेजस्वी श्री सूत जी महाराज को देख के इतने बड़े बड़े महामुनिंद्र 88,000 ऋषि खड़े हो जाते हैं, जय घोष कर करके नमस्कार करने लगते हैं। सूत जी महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। सूत जी महाराज हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हे ऋषियों, आप तो हमसे बहुत बड़े हैं, आप जय जय क्यों कर रहे हो? तब महात्मा कहते हैं, धन कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है, लेकिन शास्त्र आज्ञा करते हैं सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। आप परम ज्ञानी हो, आपका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हम पर कृपा करें, हम आपसे जीवों के उद्धार के लिए कोई कथामृत सुनना चाहते हैं, जिससे समस्त जीवों का उद्धार हो जाए और इस घोर कलिकाल में भी व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त कर सके। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने ये अपने कल्याण के लिए नहीं पूछा, आपने ये प्रश्न जन कल्याण के लिए पूछा है। तो ये जन कल्याण का प्रश्न है, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, मेरे गुरुदेव देंगे। हैं जी आपके गुरुदेव? मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज। अच्छा जी, कैसे देंगे? भाई मेरे ही मुख से देंगे। अच्छा। क्योंकि सुखदेव जी के रस को प्राप्त किया है ना श्री सूत जी महाराज ने। कैसे? सुखदेव जी कौन थे? पूर्व जन्म की कथा तो ये आती है कि तोते थे और भगवान शिव ने कथा सुनाई, वो कथा चोरी से सुन ली तो अमर हो गए। अमर होने के बाद में व्यास जी के पुत्र बन के प्रकट हुए। उससे पूर्व जन्म की कथा क्या है? उससे पूर्व जन्म में भी एक तोते के ही बच्चे थे, तोते थे। और कहाँ के तोते थे? श्री राम वृंदावन के तोते थे।
ठाकुर जी के समय पे। तो एक दिन ना क्या हुआ, श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी दोनों अपनी अपनी टीम को लेके खेल ले। एक पक्ष राधा रानी का, एक पक्ष ठाकुर जी का। बीच में तोता आके बैठ गया वृक्ष पे। अब ठाकुर जी कहते हैं, हे मधुसूदन, देख ये मेरा तोता है, ये मेरा तोता है। बोलते अच्छा, प्रिया जी गोपनशीला है ना, ऐसे नहीं बोलती हैं ठिला के। वो बोलती हैं, ए विशाखा, देख ये मेरा तोता है, इनडायरेक्टली वे में, देख ये मेरा तोता है। अब दोनों करने लगे कि जी मेरा तोता है, कि जी मेरा तोता है। पौर्णमासी पर होता है नहीं। बोली कि काय क्यों लड़ रहे हो? बोली प्रिया जी, बोली ये ना मेरा तोता है, और ठाकुर जी कह रहे हैं कि जी मेरो है। ठाकुर जी बोले ना ना जी मेरो तोता है, मैं यहाँ को सबूत दे सकूं? बोले अच्छा क्या सबूत दोगे? तो बोले मैंने आपको राधा राधा बोलना सिखाया है। पौर्णमासी पुरोहितन बोली अच्छा तो बुलवा के दिखाओ। हे सुख राधे वध, हे सुख राधे बोलो। कुछ नहीं बोला तोता। फिर बोले हे सुख राधे वध, फिर कुछ नहीं बोला। फिर तीसरी बार हे सुख, हो प्रिय सुख राधे वध, फिर कुछ नहीं बोला। पौर्णमासी पुरोहितन बोली ना तेरा तोता ना है जी, राधे ना बोल लो। प्रिया जी ना गोपनशीला है, नीचे क्यों देख रही हैं? बोली मौसी मैंने आपको कृष्ण बोलना सिखाया है। मौसी अच्छा तो बुलाओ। हे सुख कृष्ण वधा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। फिर बोले हे सुख कृष्ण वधा, फिर कुछ नहीं बोला। फिर बोली अब फिर कुछ नहीं बोला। दोनों परेशान, तुझे तो बोल ही नहीं रहा है। अब पौर्णमासी पुरोहितन बोली अब जी तो बता दे तू है कौन को? देवता बता तो दे तू है कौन को तोता? अब सुख बोलता है राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मैं दोनों का हूं। जगल जोड़ी की उपासना करी है। श्री सुखदेव जी ने महाराज दोनों का रस प्राप्त किया है, दोनों का रस प्राप्त किया है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई तोता, कोई सादा तोता थोड़ी है। इतना रस प्राप्त किया है महाराज, वृंदावन में विचरण किया है उसने, तब जाके तो सुखदेव जी के महामुनि के रूप में विराजमान है। तो वही रस श्री सूत जी में आ गया। किससे? गुरु सेवा, विश्वासो गुरुर्वाक्यम। गुरु भक्त है ना, जो भी शिष्य अपने गुरु की पूर्ण निष्ठा से सेवा करता है, श्रद्धा रखता है, गुरु जी का समावेश उसी के अंदर आ जाता है। जैसे एक देवी यमुना में स्नान करके निकली,
तो उसकी कोहनी की नीक के भाग से बिंदु बिंदु जल प्रज्वलित होता चलता है। जो जल टपकता है पुनः प्रज्वलित होकर उसमें से कुछ बिंदुएं पुनः आगे गिरती हैं। जो बिंदुएं गिरती हैं उसमें से कुछ बिंदुएं पुनः आगे गिरती हैं। ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण का रस है वो राधा रानी ने प्राप्त किया। जो राधा रानी का रस है वो उनकी अष्ट सखियों ने प्राप्त किया, और जो उनकी अष्ट सखियों के पास में जो रस आया उनसे वो रस किंकरियों में आ गया। किंकरियों से वही रस दासियों में आ गया। दासियों से वही रस समस्त ब्रज गोपिकाओं में आ गया। समस्त ब्रज गोपिकाओं के विचरण से वही रस ब्रज की माटी में आ गया। ब्रज की माटी में उगने वाली दूर्वा से, गौचारण से वही रस ब्रज की गैया में आ गया, और ब्रज की गैयाओं के दुग्धासन से वही रस ब्रजवासियों में आ गया। और वही रस आज महाराज दिल्ली में प्रकट हो रहा है। बोलो राधा रानी की जय। अब देखो महाराज चेतना जाने कहां से कहां ले जाए। हम चल तो श्री सूत जी महाराज की कथा सुना रहे और पहुंच गए ब्रज। ऊरो ब्रज मुहि विसरत नाही। श्री सूत जी महाराज अब कथा सुनाने से पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। कहते हैं जो सौनक आदि ऋषि हैं वो कह रहे हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतौ वैकुंठम योग दुर्लभम। जो चिंतामणि है वो समस्त सुखों को प्राप्त करा सकती है, और जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग की संपदा को भी प्रदान कर सकता है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, लेकिन एक बार गुरु जी का प्रेम प्राप्त हो जाए, गुरु जी से प्रीत प्राप्त हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वह स्वतः प्राप्त हो जाता है। देखिए जो बड़े बड़े योगी होते हैं, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा होते हैं, जब वो शरीर को छोड़कर जाते हैं तो अपनी आत्मा को एकाग्र करके सुसूक्ष्मा नाड़ी में होकर के अपनी नाक के द्वार से छोड़कर जाते हैं। फिर उनको वो रास्ता तय करना पड़ता है पर ब्रह्म तक पहुंचने का। लेकिन जो गुरु प्रीतो, जो गुरु जी के प्रिय शिष्य होते हैं ना, वो कैसे जाते हैं? जब वो जाते हैं ना तो उनको कुछ नहीं करना पड़ता। ठाकुर जी आते हैं, हाथ पकड़ते हैं और लेके चल देते हैं कि चल। और जितने भी लोकपाल देवता, क्षेत्रपाल देवता होते हैं वो सब प्रणाम करते हैं कि आप बड़े भागी हो महाराज। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऋषि बोले, जल्दी जल्दी खींच रहा हूं मैया। समस्त ऋषि बोले कि इस कलिकाल में कैसे उद्धार होगा महाराज। इस कलिकाल में भय सबसे बड़ा मृत्यु का है, मृत्यु का भय सबको सताता है। तो बोले कि ये जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मृत्यु भय नाशनी है। मृत्यु भय नाशनी। देखो
जब परीक्षित ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी सुखदेव जी ने, तो 7 दिन बाद परीक्षित क्या कहता है कि अब मुझको गुरुदेव, अब मुझको एक सर्प नहीं 100 सर्प काट लेना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं मृत्यु के भय से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। मैं अभय हो गया गुरुदेव, मैं अभय हो गया। अभय तो एक गुरुदेव बना सकते हैं, अभय प्रदान करते हैं श्री गुरु। श्रीमद् भागवत कथा से अभय प्राप्ति होती है। जब श्री श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई तो देवता आ गए। देवता बोले कि एक काम करिए महाराज जी, ये स्वर्ग का अमृत तो पिला दो परीक्षित को, क्योंकि मृत्यु का भय है, समाप्त तो मृत्यु ही नहीं होगी, और ये जो कथामृत रस है वो हमें पिला दो। तो सुखदेव जी ने सोचा कि ये देवता लोग तो बहुत चतुर हैं, इन्होंने तब तो अमृत दिया नहीं जब गरुड़ लेने के लिए गया, तब तो अमृत दिया नहीं, अब आ रहे हैं सौदा करने के लिए, वो भी इतना सस्ता सौदा। बड़े कुशल है महाराज, स्वीकार है कुशलासरा हूं। सुखदेव जी बोले कि हे देवताओं, हमें आपका अमृत नहीं चाहिए, क्योंकि आपका अमृत पीने के पश्चात आप लोग दोबारा धरती पर गिरते हो ना। देवताओं अमृत पीते हैं, अमृत पीने के बावजूद धरती पे आते हैं। देवत्व समाप्त हुआ ना तो मृत्यु तो हो ही गई। अब एक बात सोचो, किसी गधे को अमृत पिला दिया जाए देवताओं का, तो वो जिंदगी भर गधा ही रहेगा, मरेगा नहीं, तो वैसी जिंदगी खराब। तो हम तुम मनुष्यों के लिए देवताओं का अमृत है ही नहीं। हमें तो ये संसार छोड़ के जाना है ना, कि इसी में फंसे रहोगे हमेशा, जाना है। देवताओं को फटकार करके सुखदेव जी ने भगा दिया। अब जब भगा दिया तो ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गई। ब्रह्मा जी से बोले कि ऐसी ऐसी बातें, हमें वहां से भगा दिया है। तो बोले रुक जाओ, अभी देखो परीक्षित की मुक्ति होती है कि नहीं होती। अब जब परीक्षित की मुक्ति देखी तो ब्रह्मा जी स्वयं चौंक गए, बोले कि मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, ऐसा क्या है इसमें, देखता हूं। तराजू लगा दिया, तौलने लग गई। अब जब नापा तो श्रीमद् भागवत के पलड़े के सामने सारे शास्त्रों का पलड़ा ऊंचा हो गया और श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा नीचा हो गया। तब ब्रह्मा जी को भी विश्वास हुआ। उसके पश्चात में श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि अब आप हमें बताइए महाराज, और क्या क्या होता है, कोई पुराना इतिहास सुनाइए। तो कहते हैं कि एक बार नारद जी खिनमन होकर के जा रहे थे, तो उनको उनके भाई मिले, सनक सनंदन सनत कुमार, और ये चारों भाई सन की हैं। एक बार कोई चीज ठान लें तो पूरी करके मानती हैं। उनको आकर के देखा तो नारद जी चले आ रहे हैं, मुंह उतरा हुआ था। ऋषियों ने पूछा, रे भैया काय को मुंह उदास है आपका आज, आप तो सदा प्रसन्न रहते हो। तो बोले कि मैं क्या बताऊं आपको महाराज, मैं इस मृत्यु लोक में आया, भ्रमण कर रहा था,
भ्रमण कर रहा था। अब भ्रमण करते करते मैंने समस्त जगह पे देखा, लेकिन मुझको कहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य ही नहीं मिली, शांति ही नहीं मिली। अब मैंने सोचा और कहीं तो सुकून मिल नहीं सकता है, चलो अपने प्रभु के धाम पहुंचते हैं। अब वहां पे जब पहुंचे तो महाराज हमने बड़ी विचित्र लीला देखी। भैया क्या लीला देखी है कि एक देवी 20 वर्ष की बैठी और बाकी गोद में 80-80 वर्ष के दो बुड्ढे लेटे। तो हमने दूर से देखा, उसके पास में देवियां खड़ी हैं, पंखा जला रही हैं, कोई पानी पिला रही है, कोई हाथ दबा रही है उस देवी के। तो हमने सोचा कि देखो हम पास जाके पूछ तो लें, पर ऐसा ना हो जो हमको टोक दे कि बाबा जी तू क्यों आ रहा है यहाँ। तो हम जैसे ही पास गए फिर लौट के आने लगे। इतनी देर में तो देवी ने पीछे से आवाज दे दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, क्षण भर के लिए ठहर जाओ और मेरी इस चिंता का विनाश कर दो। आपके दर्शन करके मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है, मुझे सुख मिल रहा है, मेरा शरीर गदगद हो रहा है, मैं प्रफुल्लित हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि संतों के संग में ना ठाकुर जी सदैव विराजमान रहते हैं, और जहाँ ठाकुर जी विराजमान रहते हैं वहां पर तो अपने आप सभी प्रफुल्लित हो जाते हैं। अब मैंने उनसे पूछा, देवी आप अपना दुख का कारण बताओ। तो उन्होंने कही, ये जो दो वृद्ध पुरुष आप देख रहे हो ये मेरे पुत्र हैं। मैं हर जगह घूमी, पूरे भारतवर्ष में घूमी, लेकिन वहां तो मैं वृद्ध रही, ये जवान रहे, लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन में आई हूं मैं तो हो गई हूँ जवान और ये दोनों हो गए हैं वृद्ध। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गई। तो नारद जी ने कहा कि चलिए मैं कुछ करता हूँ, मेरे पास में बहुत जड़ी बूटियां हैं, चूरन चटनियां हैं, आप चिंता मत करो अभी जगा दूंगा। वेद घोष करने लगे, गीता पाठ है, मुहुर्मुहु गीता का पाठ बार बार सुना रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। उठते हैं फिर गिर जाते हैं, उठते हैं फिर गिर जाते हैं। अब तो नारद जी बहुत परेशान हो गए कि मेरा तो पूरा अवस्था खाली है गए, सब चूरन चटनी चटा देंगे, अब कछु ना है रहे हो। तो कान में चिल्लावे लग गए, अरे उठ ज्ञान, उठ जा, वैराग्य उठ जा। इतनी देर में तो वो उठे नहीं। अब नारद जी ठाकुर जी का ध्यान करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जय। अब भगवान को जब भक्त बुलाता है तो ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में तो मदद करेंगे ही। अब जब नारद जी चिल्ला रहे हैं कि प्रभु मदद करो, यहाँ पे तो मेरी सबरी चूरन चटनी खत्म हो गई, आप ही कछु करोगे। भविष्यवाणी कर दी ठाकुर जी ने, कह रहे हैं कि सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म क्या है? कि अब तुम ढूंढो महात्माओं से पूछो। तो बोले कि नारद जी सोच रहे हैं, अच्छा मैं इतनी देर से जो कर रहा था वो क्या सत्कर्म नहीं थे? तो सत्कर्म क्या? अब ढूंढते हैं, घूमते फिरते बोल रहे हैं महाराज कि मैं सब जगह घूमा, मुझे कोई नहीं मिला, पर आप मिल गए हो मुझको, आप चारों मुझको जरूर मार्गदर्शन करोगे, बताओगे। तो बोले बस इतनी सी बात। सत्कर्म मतलब श्रीमद् भागवत।
बोले कहाँ करें? तो बोले गंगा किनारे करेंगे। तो गंगा किनारे बढ़िया आसन लगा लिया है और वहीं श्रीमद् भागवत की तैयारी चल रही है। समस्त ऋषिगण इकट्ठे होने लगे हैं, गृहस्थ ऋषि इकट्ठे हुए, सभी पधारे, कथा शुरू हुई। जब कथा का अंतिम दिवस था, कीर्तन चल रहा था, कथा के बीच में एकदम से श्री भक्ति महारानी अपने तरुण जवान युवा पुत्रों के साथ, ज्ञान वैराग्यों के साथ कन्नों पे हाथ रख के प्रकट हो गई महाराज नृत्य करती हुई। अब सब चौंक गए, करे जी बीच में कहाँ से आ गई, कौन है जी? तो बोले जी भक्ति महारानी है। बोले कहाँ से आई, कैसे आई? ये हृदय में प्रकट हो जाती हैं, ये भागवत जी की कृपा है। तो बोले अच्छा। अब सब कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। सबसे पहले क्या भक्ति, ये मैं आपको कोई इतिहास नहीं सुना रहा, प्रेजेंट में देखिए बहुत कुछ सिखाती हैं ये चीजें। भक्ति क्या है? पूजा करना भक्ति नहीं है, जप करना भक्ति नहीं है। जप करने वाला जापक, पूजा करने वाला पुजारी, आरती करने वाला वो अलग है, दर्शन करने वाला दर्शनार्थी है, तीर्थों में दर्शन करने वाला वो अलग है, तीर्थार्थी है। तो महाराज भक्त कौन है? तो भक्त तो मतलब रिलेशनशिप का नाम है भक्ति। ये चीज हमने अपने पिताजी के मुख से सुनी थी। एक अंग्रेज ने बोला आके हमारे पिताजी से, मुझे भक्त बनना है, भक्ति करनी है, कैसे क्या करूं? तो बोले कोई बड़ी बात थोड़ी है भक्ति करनी है, जो सबके लिए करता है अपने परिवार में एक आदमी और बढ़ा ले, हो गई भक्ति। जो सबके लिए कर रहा है, जो खुद खा रहा है उसको खवा, जो खुद पहनना है उसे पहना, हो गई भक्ति। कोई बड़ी बात थोड़ी है, रिलेशनशिप का नाम भक्ति है। ज्ञान, कई चीजों का ज्ञान होना, उसको ज्ञानी नहीं कहते हैं। जो कई भाषाएं जानता है उसको ज्ञानी नहीं कहते हैं। जो बहुत अच्छा बोलता है उसको ज्ञानी नहीं कहते हैं। तो बोले महाराज ज्ञानी कहते किसको है? श्रीमद् भागवत जी कहती हैं जो जानता है कि मैं कौन हूं, ये कौन है और वो परमात्मा कौन है, वही ज्ञानी है। वैराग्य महाराज तीनों चीजें प्रदान करती है। ये भक्ति भी प्रदान करती है, ज्ञान भी प्रदान करती है, वैराग्य भी प्रदान करती है। 7 दिन सुनोगे तो भक्ति भी प्रकट हो जाएंगी, ज्ञान भी आ जाएगा, पता भी चल जाएगा और वैराग्य भी आ जाएगा। वैराग्य मैंने बताया था ना क्या है वैराग्य? घर छोड़ के जाना वैराग्य नहीं है, कमल बन जाना वैराग्य है। कि कीचड़ में तो हो ही रहना, तो संसार में ही है। अब घर परिवार को छोड़ के थोड़ी जाओगे, कीचड़ से ऊपर उठ जाओ। जब आप कमल बन जाओगे ना, तो आपकी तुलना किससे होगी? ठाकुर जी के हस्ते कमल, नयन कमल, चरण कमल। और किसी दिन ठाकुर जी की कृपा हो गई तो वही कमल का पुष्प ठाकुर जी को समर्पित हो जाएगा। बोलिए कमलनाथ भगवान की जय हो। अब इसके पश्चात में कथा आती है बहुकर्णोपाख्यान। सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आप ये बताइए ये किस किस को मुक्ति प्रदान कर सकती है? आप कह रहे हैं मुक्ति प्रदानी है, किसको मुक्ति प्रदान करेगी? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं देखो, जो जीते जी समस्त पाप करता हो, कन्या विक्रय कराया हो, लोभ किया हो, गंदे से गंदे कुकर्म जिसने करे हो,
मृत्यु के पश्चात भी वो इस कथा को अगर श्रवण कर लेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र महाराज गारंटी ठोक के गारंटी देती है कि मैं मुक्ति प्रदायिनी हूं। मुक्ति प्रदायिनी शास्त्र है ये महाराज। बोले कि महाराज कोई इतिहास सुनाइए, तो इतिहास सुनाया। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। अरे मैया, ओ मैया, जय जय, नेक दीर को सब बनाए हेरो आप पे। आप देखो बेटी बेटी पानी पी रहे हो, जाके व्यास जी गलो सूख रो तो बोले जा रही हैं। व्यास जी की प्यास ना लग रही। मैया देखो क्या होता है, अगर जल पीना है, कोई असुविधा है, तो बाहर जाकर के पी करके फिर आ जाओ, ये दोष होता है। पांडाल में बैठ के आप जलपान करेंगे तो ये दोष है। और आप बिल्कुल जस्ट सामने बैठे हो, सामने उसी व्यक्ति को बैठना चाहिए जो सुनने में निपुण हो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कटाराम के गुड़। इटालियन फिलोसफर द सेलेसियर मॉन्क बड़ी सुंदर बात कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। अगर आपका ध्यान कहीं और होगा तो आप कथा नहीं सुन पाओगे, और मेरा ध्यान कहीं और होगा तो मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा। पता है जाने ठाकुर जी क्या क्या प्रेरणा दे रहे थे, आपके पानी के चक्कर में सब भूल गो। बोलिए जय जय श्री राधे। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसके कोई पुत्र नहीं था, तो सब ताने मारते पड़ोसी बड़ोसी, कहे तेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है। तो उसने सोची कि मैं जाके मर जाता हूं। मरने गया तो मरने से पहले एक साधु दिख गया, तो उसने सोची कि चलो जी साधु ही कृपा कर दे मेरे ऊपर। साधु के सामने जाके रोने लगा, बोला मेरे पास में कोई पुत्र नहीं है, आप कृपा कर दो तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए। साधु बोला देख तेरे तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, मान जा मेरी बात को, तू घर चला जा, फालतू की बातें मत कर। बोला नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं इस पत्थर से अपनी जान दे दूंगा, और इसका दोष आपको लगेगा अगर आपने मुझको पुत्र प्रदान नहीं किया तो। अब संत ने कही कि जय हत्या और मेरे सिर लग जाएगी। देखो प्रकृति के संग कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप जाके जगह जगह जाते हो और कहते हो मेरे जी है जाए। अगर ठाकुर जी किसी कार्य को नहीं कराना चाह रहे हैं तो वो सोच समझ के नहीं करा रहे। आप प्रकृति के संग खिलवाड़ करोगे, जबरदस्ती कराओगे कार्य को, तो उसका भी दंड आपको भोगना पड़ेगा। और उस दंड के को ठाकुर जी नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं दे रहे हैं। ठाकुर जी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि देखो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होना है। अब जबरदस्ती कही नहीं, दो कराओ करा, फल दे दिया कि जाओ अपनी पत्नी ने खिला दियो फल, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी ने खाया नहीं, पत्नी बहुत चालू हुई। पत्नी ने कही कि अगर मैं जाए खा लूंगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और कोई चोर लपंगे आएगा तो मैं भाजू ना पाऊंगी, गांव में डकैती भाई तो कचू हो गए ना है, मेरा यौवन खराब हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगी इस फल को। पड़ोसन ते बतरा रही, पड़ोसन ने कही एक काम कर, तेरी जो बहन है ना बाके पेट में बालक है, बाते बालक के ले लियो, बाई कचू पैसा दे दियो, बाकी घर पे पैसा ना है, तेरे पास में बालक ना है, तेरे पास में पैसा दे दियो, बालक ले लियो, और 9 महीना आराम से मौज मार, आराम से लिटी रे घाट पे। आने की हाँ जी बढ़िया बात है। अब यही हो गया। अब बहन आई तो बहन से कई बातचीत है गई। बहन ने कही ठीक है मैं अपना लाला तो दे दूंगी, और जा फल को तो अगर प्रशिक्षण करना है तो जाए गैया आगे डाल दे। गैया को डाल दियो। गैया के जो पुत्र भयो वो भयो गोकर्ण, और जो धुंधली के पुत्र भयो वो भयो धुंधकारी। गोकर्ण पंडित हो गया, नहीं धुंधकारी महाकल। जो गोकर्ण था वो पंडित, महापंडित, महाज्ञानी हुआ। पंडित किसको कहते हैं महाराज? जन्मजात पंडित नहीं होता। गता शून्य नानी इतनानी पंडिता, जो दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, दूसरे के स्वर्ण को राख के समान समझे, दूसरे की पत्नी को माता के समान समझे, जो ना भविष्य में जिए, जो ना भूतकाल में जिए, जो वर्तमान में जिए, वही पंडित है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, महापंडित महाज्ञानी हुआ, कान गाय के थे, और धुंधकारी महाकल शराब पीता, सट्टे लगाता, उल्टे सीधे कुकर्म करता, चांडालों के साथ घूमता। एक दिन पिताजी परेशान हो गए कि भैया मेरी औलाद तो खराब है गई, मैं क्या करूं। गोकर्ण के पास गई, गोकर्ण ने कही कछु ना कर सको, अब तो तुम एक काम कर लो मेरे कहे पे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पिताजी, सबसे बड़ी क्या है रस्सी? जीवन की ममता। अगर इस ममता की रस्सी से आप बंध के रहोगे तो बंधे रह जाओगे। अभी जो आप में वैराग्य थोड़ी देर के लिए उत्पन्न हुआ है, इसी में भाग लो, नहीं तो कल फिर कहोगे कि मेरो लाला हाय मेरो लाला। भाग जाओ, चले जाओ, बच जाओगे, नहीं तो मार देगा जी तुमको। बोले अच्छा, चले गए। ठाकुर जी का भजन करा, दशम स्कंद का पाठ किया और ठाकुर जी की सेवा में लग गए। गोकर्ण ने कही चलो हम भी तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, कहीं पतो पर गई जाए कि जाने डोकरा बजा दिया और कहीं मुझे मार दे। गया के चक्कर में भगा दिया, वो पैसा कौन लाएगा। अब धुंधकारी ने अपनी माँ के पास गया कि भैया धन दे मुझको। क्या करता है धन का? नशा करता है, उल्टे सीधे कार्य करता है, वैश्यागामी है। माता के सबरे गहने पहने सब उतरवा ली ने, और उतरवाने के बाद में गया सब उड़ा आया। अब एक दिन आके माता से कहे कि ला गहने ला, पैसा ला। वाने कही कहाँ ते लाऊं, हाड़ दे दूं अपने। वाने की रुक जा, तेरे हाड़ में मैं निकारूं। और गयो चूल्हे में ते लकड़ी निकाली, अब में मार लगावे लग गयो। भैया ने की अब तो मुझको मर जाना ही चाहिए। धुंध ले गई, धड़ाम से कुआं में कूद गई। अब धुंधकारी ने की चलो बढ़िया है, अब अकेला रहूंगा, आनंद से रहूंगा। चोरी करने लगा, अपना खाने लगा। 5 वेश्याएं भी रख ली। अब उनको भी खिलाता, खुद भी खाता। तो ये 5 वेश्याएं कौन सी हैं? हमारी पंचेंद्रियां। हमारे संग में भी 5 वेश्याएं हैं, सबके संग में पंचेंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं यही हमको मार देती हैं, इसलिए इन इंद्रियों को बस में करके रखो। अब एक दिन गया राजा के यहाँ, चोरी करके ले आयो। अब चोरी करके ले आया तो वैश्याओं ने कहा कि राजा के यहाँ चोरी करी है भाई, अगर पता चल गया जाए तो मारे कोई, हमें भी मार देगो, या हमारे यहाँ रात में निपटा दो आज। वैश्याओं ने जलते हुए कोयले हाथ पकड़ के और उसके मुंह में भर दिए, मार डाला, वहीं गाड़ दिया घर में और भाग गई, सोना बोना सब लेके। गोकर्ण आया लौट के गोकर्ण आया लौट के। गोकर्ण ने देखा, गोकर्ण को पता चला अच्छा मेरा भैया मर गयो। आने की चलो चलो गए तो चलो ही गए, अब जाके उद्धार की कछु करवा जाए। गया में जाके पिंडदान करे, श्राद्ध किए, आया लौट के। अब जैसे ही अपने घर में घुसा तो कहीं भैंसा बन के प्रेत आ जाए, कहीं कछू बन के प्रेत आ जाए, कहीं कछू बन के प्रेत आ जाए। गोकर्ण जी ने लिया कमंडल और गायत्री पढ़ के मारी कि कौन है बता जल्दी।
तो ये बोलता अहम भ्राता तृतीयोस्मि धुंधकारी महाकल। हे भैया मैं तुम्हारा भ्राता हूँ धुंधकारी, जो महाविनाशी था, महाखल था। भाई तेरी ये हालत, मैंने तो तेरे पिंडदान करे, नंदी श्राद्ध किया, गया मैं पिंडदान किया, पर तू ऐसा कैसे? तो बोले एक बार नहीं 100 बार मेरा तुम पिंडदान करवा दो, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैं महाप्रेत हूँ, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं किया मैंने बहुत बड़े बड़े गंदे कार्य किए हैं, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। आप कोई उपाय निकालो मेरी मुक्ति करने का। गोकर्ण जी सूर्य देव के परम उपासक थे। बोले कि रुक जा, अब तो ठीक है, अब तुम मुझे सो जान दो, रात में सवेरे देखता हूँ। गए सूर्यदेव के पास में, सूर्यदेव ने कही कि सत्कर्म करो, कथा सुनाओ। अब गांव में पांडाल लगाई गई, गोकर्ण जी व्यासपीठ में विराजमान हो गई। 7 दिन कथा सुनाई। अब जब कथा सुनाई 7वें दिन जो महाप्रेत था उसने भगवान नारायण के पार्षद का रूप ले लिया है और सबके बीच में प्रकट हो गया है। जैसे ही वो प्रकट हुआ, ऊपर से स्वर्ग से रथ चला आ रहा है, उसमें वो विराजमान हुआ और चला गया। अब सब श्रोता बोले कि हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई महाराज, सिर्फ उसी की क्यों हुई? तो बोले कि पात्रता नहीं है, एक पात्रता होती है। कोई घड़ा है, घड़े में छेद है, पानी डाल लो, निकलता जाएगा, फैलता रहेगा। अब मान लो कोई घड़ा गंदा हो रहा हो, काला, उसमें आप पानी डालोगे, फूटा नहीं है घड़ा, काला हो रखा है, पानी का नल चला दो धीरे धीरे, काले से थोड़ा गहरा काला, गहरा काला, गहरा काला, सफेद, साफ हो जाएगा। लेकिन फूटा मटका हो नहीं सकता, या तो उसकी रिपेयरिंग की जाए। कुछ लोग होते हैं ना महाराज, कहुआ किसी टोंट मार व्यवहारे। एक ने हमसे कही कि महाराज सब कथा में यूं कहते हैं कि धुंधकारी की को जब लेके चले गए तो सब कह रहे हमें क्यों नहीं लेके गए। या को मतलब तो महाराज सब सिधार जाते, सब मर जाते, तभी तो जाते मुक्त। अरे महाराज एक बात बताएं, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, एक चीज होती है तेरही। मरने के बाद तेरही होती है, मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो जीते जी है, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाएं, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं। तो ये सत्संग की कृपा है, जीते जी मुक्त हो जाते हैं महाराज। ऐसे यहाँ श्री गोकर्ण उपाख्यान को हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद में श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि आपने हमें सब कुछ तो बता दिया, पर अब ये भी बता दो महाराज जी, कोई ये कथा कराएगा तो क्या खर्चा आएगा, क्या सेवा करनी है, कैसे क्या होगा, सारी व्यवस्था तो बताओ, सारा प्रोसेस। तो बोले प्रोसीजर तो ये है कि अपनी मति और गति अनुसार खर्च करो। जैसे कन्या का विवाह होता है उसमें हम खर्च करते हैं जितनी हमारी सामर्थ्य होती है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कोई छोटा कार्य नहीं है महाराज, सत्कर्म है, तो इसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार खर्च करना चाहिए। व्यासपीठ पर कौन विराजमान हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वो विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्र हो। हम महाराज जी हम अयोध्या गए हनुमानगढ़ी, तो वहाँ पे हमें संतों ने पकड़ लिया, बोले तुम कथा करते हो व्यास जी? मैंने कि हाँ महाराज जी आपकी कृपा से कथा ही करें। तो बोले कि भागवत जी में श्लोक है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। क्या मतलब है इसका? मैंने कि महाराज जी वो विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्र हो। आप हो? मैंने कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, विप्र हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ, विप्र हूँ। वैष्णव हो? मैंने कि मैं विष्णु स्वामी संप्रदाय से दीक्षित हूँ और
गद्दी पे मेरे गुरुदेव विराजमान है वो 773वीं गद्दी है। और जो प्रथम गद्दी के आचार्य हुए वो भगवान श्री कृष्ण हुए। और जो हमारी गद्दी का मंत्र आचार्य परंपरा से आया वो वीरभद्र के द्वारा आया। हम वैष्णव हैं और शैव भी हैं। तो बोले अच्छा तुम्हें तो गुरु परंपरा का ज्ञान लगता है, किसके चेले हो? मैंने कि महाराज गुरुदेव को आप नाम तो लेके बताए ना, आप देख लो कौन की चीला है। तो बोले कि विरक्त हो। मैंने कि महाराज विरक्त का मतलब क्या होता है, आप क्या सोचते हो? बोले कि जो बाबा जी हो गया वो विरक्त। मैंने कि नहीं महाराज ये झूठ है, जिसके अंदर विशिष्ट रक्त वो विरक्त। जिसके अंदर महाराज खून ही विशिष्ट है, रक्त सबसे अलग है, वही विरक्त है। व्यासपीठ पे विरक्तो वैष्णव विप्र उसको विराजमान किया जाए। कथा कैसे श्रवण की जाए? कथा जैसे श्रवण कर सको वैसे श्रवण की जाए, क्योंकि हमें कथा श्रवण करनी है। अभी नियम दे दें कि नहीं घी पी के करोगे कि पानी पी के करोगे, आधे से तो धड़ाम धड़ूम गिरते रहेंगे। जो नियम व्यास जी के लिए हैं वही नियम श्रोताओं के लिए हैं। इसलिए जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, जो व्रत कर सके व्रत करके सुनो, जो जैसे सुन सके तो वैसे सुनो, बस सुनो। आज की कथा को हम यहीं वंदन करते हैं, नमन करते हैं। मेरो राधा गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्वलः मालिन्यः नमः अर्तनेः श्रिये नमः सर्वोपचारार्धे पञ्चोपचारार्धे गन्धाकपुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारना। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरी गति है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, सब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमरी ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपति बोल सभी मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथी बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथी बोल सभी मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथी बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन दिगणम्मः पुष्पैः देवावन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मः विबन्धनम् ओम जौः शान्ति।